आज हम दिलजीत दोसांझ की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। हाउ ही इज़ अ मास्टर मैनिफेस्टर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर एक फॉर्मूले को कैसे उन्होंने फॉलो किया और न केवल सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को हासिल किया, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके पहले उनका नाम दलजीत दोसांझ ही था और उनके जो फर्स्ट प्रोड्यूसर राजेंद्र जी, उन्होंने जब फर्स्ट एल्बम उनका बनाया तब उनका नाम उन्होंने दलजीत से दिलजीत किया। और आइए हम उनकी सक्सेस स्टोरी या केस स्टोरी पे बात करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। नॉर्मल सक्सेस स्टोरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी है। उसमें उन्होंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूले को यूज़ किया, हो सकता है जाने अनजाने में किया हो, बट कैसे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे फॉर्मूले जो मैं इस चैनल में बताती हूँ या अदर लाइफ कोच बताते हैं, वो एग्जैक्टली वैसा ही उन्होंने फॉलो किया। और आज देखिए उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रसिद्धि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है। और कितना अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका सफ़र रहा है और सबके दिलों पे कैसे राज करे। उनके एक एक वीडियो पे मिलियंस, 200 के ऊपर मिलियन व्यूज़ हैं। इनफैक्ट कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को दिल से टच कर जाती हैं। इनके ऊपर बहुत सारे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच ने बनाए हैं वीडियो, पर मैंने कुछ अनटोल्ड ट्रुथ, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उनमें मेंशन नहीं हुई हैं और जो मेरे दिल को बहुत टच करी और एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल मैच करती हैं। और आपको ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपको छोटी मोटी सफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो वहाँ तक ले जा सकता है। और ये लाइव एग्जाम्पल है और इनके सारे लेसन से आज जो आप सीखोगे इस वीडियो के एंड तक, आई कैन गिव यू गारंटी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे आप भी उस सफलता को हासिल कर सकते हो जैसे कि दिलजीत दोसांझ ने किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को कि कैसे उनकी पूरी लाइफ की जो सक्सेस की जर्नी है उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टच था। इनफैक्ट टच नहीं, पूरा उससे ही इंस्पायर्ड था। ही इज़ अ मास्टर मैनिफेस्टर। अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरी वॉइस बहुत अच्छी अभी नहीं है क्योंकि मैंने अभी ही जम्मू कश्मीर श्रीनगर का जो है टूर पूरा किया और गुलमर्ग में इतनी स्नोफॉल हो रहा था कि हमारी सबकी तबीयत ही ख़राब हो गई, गला भी मेरा इसकी वजह से बैठ गया। पर पूरे टूर में जो एक चीज़ मुझे ट्रिगर की, इवन वहाँ भी इतने सारे बैनर लगे हुए थे दिलजीत दोसांझ के और हर जगह उनकी बात हो रही थी। हालांकि ये 6 महीने पहले ही बहुत सारे वीडियोस उनके बन चुके हैं, पर इसके बावजूद भी मुझे जो चीज़ें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी या जो चीज़ें लोग सुने नहीं होंगे या हो सकता है ध्यान न दिया हो, उनको हाईलाइट करने के लिए मैं बना रही हूँ, स्पेशली आपके इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस क्रिएट करा के दे सकता है, उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी, ये मेरी चेक लिस्ट है। ये चेक लिस्ट में मैंने 7 चीज़ें लिखी हुई हैं और इसको देखिए ऑलमोस्ट सब हो चुकी हैं। और उसमें एक ये भी था, वैष्णो देवी ट्रिप ग्रेटिट्यूड। तो आप देखिए कि जब तक आप चीज़ों की लिस्ट नहीं बनाते हो, जब तक आप यूनिवर्स से मांगते नहीं हो, तब तक आंसर इज़ ऑलवेज नो। इफ़ यू डोंट आस्क, आंसर इज़ ऑलवेज नो। वो कभी आपको नहीं मिलेगा। आप मांगिए, कोशिश कीजिए चीज़ों को डिसाइड करने की कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। लिखिए, केवल लिखने भर से आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है और कहीं ना कहीं से चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं जो आपने इसमें लिखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी ही एक चेक लिस्ट किसके पास है? दलजीत सिंह दोसांझ के पास है। ये चर्चा उन्होंने कई बार की। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो मेरा एग्जाम्पल था और उनकी जर्नी के बारे में शुरुआत करते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने फॉलो किया।
उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि मैंने 20-22 साल इसमें इतनी मेहनत की, उसके बाद अगर ये सक्सेस मिल रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है। पर माय डियर फ्रेंड, ये देखिए कि उनके बराबर ही लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर हर किसी को कोचेला जैसे वर्ल्ड फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल में, जो कोचेला हुआ कैलिफोर्निया में, बुलाया जाता है क्या? नहीं। लोग बहुत मेहनत करते हैं पर वो सब कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने अट्रैक्ट किया। जिमी फॉलन के टुनाइट शो में उनको इनवाइट किया गया। उनका जो अभी दिल ल्यूमिनाटी ये जो टूर है, ये देखिए इसकी कितनी सफलता, 170 करोड़ रुपीस नेटवर्थ। इट्स नॉट अ इजी थिंग, ये हर किसी को नहीं मिलता है। उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी, मतलब उसको अनकॉन्शियसली हो सकता है फॉलो किया हो, पर इंटरव्यू के थ्रू तो यही समझ में आता है कि कॉन्शियसली भी वो सब चीज़ों को जानते थे। और अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब वो 11 साल के थे तब वो अपना घर छोड़ के मामा जी के घर में आ गए थे और वहाँ पे उस शहर में, वहाँ उन्होंने अपनी म्यूज़िक की जर्नी शुरू की। और वो बताते हैं कि मैं उस समय बिल्कुल अकेला हो गया था, एक ही कमरे में मैं रह रहा था और वहाँ कोई नहीं था, मैं सबसे कट ऑफ हो गया था, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, माँ बाप नहीं थे, कोई त्यौहार एंजॉय नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं। इवन उनसे बात करने के लिए उस समय एसटीडी में पैसा लगता था तो वो भी नहीं कर पाते थे। उसके बावजूद उन्होंने ये चीज़ बताया कि तो फिर आप रह कैसे रहते, इंटरव्यू वालों ने पूछा तो उन्होंने बोला मैं रह रहा था अपने ड्रीम के साथ, मैं अपने सपनों के साथ रह रहा था। तो देखिए 11 साल की एज में ही जो विजुअलाइजेशन बोलते हैं या ड्रीम लाइफ बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो उन्होंने पहले ही उससे जीना शुरू कर दिया था, उनकी लाइफ वही हो गई थी। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो उन्होंने इंटरव्यू में बोले। एक कर्ली टेल्स की इंटरव्यू में उन्होंने बोला, कर्ली टेल्स ने बोला ये आपका बेस्ट टाइम है, ये आपका बेस्ट टाइम चल रहा है। तो उन्होंने आंसर क्या दिया, मेरा बेस्ट टाइम तो हमेशा से चल रहा था, ये कोई नई बात नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यही बोलते हैं, इट्स ऑलरेडी डन। जो काम दुनिया में 3D वर्ल्ड में दिखने से पहले ही हमारे दिमाग में पूरा हो चुका हो, हमारे इमेजिनेशन में पूरा हो चुका हो और हम उसको जी रहे हों एज इट इज़, तो वो एक ना एक दिन दुनिया में सामने दिखने लगता है। तो ये देखो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इट्स ऑलरेडी डन, ये वो फॉलो कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला 2020 में योगा ने सब कुछ चेंज कर दिया, उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। तो हम लोग भी योगा में एक्चुअली क्या किया जाता है, दोनों तरह के योगा होते हैं, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, मतलब डीप रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है, चाहे बॉडी का हो चाहे माइंड का हो। तो जब डीप रिलैक्सेशन को उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया तो उनकी जो है लाइफ ही बदल गई। उन्होंने बोला इस जीवन में योगा से अच्छा उनके लिए कुछ है ही नहीं, उनके लिए उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। तो योगा में जब हम इंटरनली मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं, बहुत सारे जो डाउनलोड्स हैं इन्फॉर्मेशन, अननोन इन्फॉर्मेशन, वो हमारे जीवन में आती हैं, वो हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम एनर्जी सेंटर्स पे भी काम करते हैं। मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हूँ। क्वांटम फील्ड के जो मेडिटेशन है उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि सब कुछ एनर्जी फ्रीक्वेंसी है। वो व्यक्ति जिसके पास वो ऑलरेडी चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हो, उस व्यक्ति की एक अलग फ्रीक्वेंसी रहती है और वो आती है सोचने से, फीलिंग से, और फिर वैसे ही हम एक्शन लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे 3D वर्ल्ड में रियलिटी बन जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो जानते थे और उन्होंने उसको शुरू किया और 2020 के बाद ही उनकी लाइफ ने एक नया ही मोड़ लिया। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नेक्स्ट चीज़ वो बताते हैं, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात करते हैं यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, सुप्रीम पावर की, कि आप अकेले नहीं करते हो, यूनिवर्स आपके साथ काम करता है। तो सेम वैसे ही दिलजीत ने भी इंटरव्यू में बोला कि आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, यूनिवर्स सुनता है आपकी बात, हर बात सुनता है। तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो विजुअलाइजेशन है, कि आप अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते हो कि मैं बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म कर रहा हूँ। उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो हमेशा हर जगह जाके यही बोलते थे कि मैं किसी को ना जानूँ भले, पर हर व्यक्ति मुझे जाने, ऐसा मैं कुछ कर पाऊँ।
तो ये देखिए यूनिवर्स की भी बातें करते हैं। ग्रेटफुल, वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। आप देखिए कितने हम्बल हैं, कितने ग्रेटफुल हैं वो, जो कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं कि हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। मैजिकल वर्ड है ग्रेटफुल, मतलब थैंक यू की फीलिंग क्रिएट करना। और वो हमेशा हम्बल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे लोगों को, ओपन टू रिसीव रहते हैं, हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं रहता है उनके साथ कि नहीं अब तो मैंने बहुत सीख लिया है, अब मुझे नहीं सीखना है, या उनमें कभी अहंकार आया ही नहीं, इसलिए सफलता पे वो बढ़ते ही बढ़ते गए। आज भी वो ज़मीन से जुड़े हुए, रूट से जुड़े हुए हैं, अपने रिलेशनशिप उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई जाती हैं। वो कई बार बोलते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूँ। कई बार कॉन्सर्ट में भी बोलते हैं कि म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी ही ये सब करवा रही है, मैं तो बस एक पार्ट अदा कर रहा हूँ। वो और भी ये चीज़ बोलते हैं, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि पूरी दुनिया जो 3D वर्ल्ड है ये इल्यूजन है और ये सच है। और वो ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक खेल है और इसमें हम अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। ये रियलिटी नहीं है, ये रियल नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग डायमेंशन में जी रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जी रहा है। तो ये कौन व्यक्ति बात कर सकता है? वो डाउनलोड की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितने अच्छे से वो यूज़ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं जो ईश्वर का ही रूप हूँ। वो खुद बोलते हैं, कई बार इंटरव्यू में बोला कि सुनने वाला सामने वाला भी गॉड है, हम भी गॉड है। और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, वो अगर सांस लेता है तो हर सांस में ईश्वर का ही नाम है, जो हम भी बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यू आर गॉड। तो देखिए जब हम अपनी अलग दुनिया में जीने लगते हैं, अपने सपनों को सच समझने लगते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जब हम वैसा फील करने लगते हैं, हमारे बिलीव्स वैसे बन जाते हैं, तो 3D वर्ल्ड में आपको आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा सक्सेस मिलती है। आप देखिए कितने सिंगर हैं ऐसे जिन्होंने उतनी ही स्ट्रगल की होगी, पर आज की डेट में उनकी जो सक्सेस है वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता है। और दूसरी बात एक ये भी है कि वो कभी किसी को दोष नहीं देते। उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल आए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जो एक एल्बम में था कि 15 साल की लड़कियों को भी उन्होंने एल्बम में लिया था। तो बहुत सारे लोग जो हैं उस समय उनके अगेंस्ट हो गए थे। उस समय उन्होंने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने कभी शर्म नहीं की। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो सच में हम्बल, मतलब उनकी जर्नी ना अमेजिंग रही है। कभी वो इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखे, कितना रिस्पेक्ट देते हैं हर किसी को। आज भी वो जो पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले उनका म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ किया, आज भी वो अपनी सफलता का श्रेय उनको ही देते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास ना पैसा था ना कुछ नहीं था और उन्होंने उनको चांसेस दिया। एंड डेडिकेशन तो है ही, कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग बोलते हैं मैडम एक वीडियो क्यों, बहुत सारे वीडियो रोज रोज क्यों बनाते हो, एक वीडियो बना के डाल दो। ऐसा होता है क्या कि एक दिन खाना खा लो जीवन भर के लिए फिर फ्री? ये तो प्रोसेस है, जर्नी है। रोज हमको खाना चाहिए, वैसे मेंटल डाइट भी रोज चाहिए। जब हम बार बार वो काम करते हैं, जैसे जिम में जाके हम डेली काम करते हैं तो मसल बिल्ड होती है, वैसे ही जब हम रोज रोज पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं कि वी आर अ क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, हम अपना जीवन खुद क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव बिलीव्स बनाइए, पॉजिटिव सोचिए, तो धीरे धीरे वो इतना पक्का हमारा बन जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है, फिर वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो दलजीत दोसांझ के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने अब तक इंटरव्यू में सुनी, इवन जिम फॉलन जो टू नाइट शो है उसमें एक इंटरव्यू, उनका सुचिता नाम है शायद, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी अगर गलत बोल रही हूँ उनका नाम तो, पर उन्होंने जब बहुत पहले ही इंटरव्यू लिया था उनका, 2-3 साल पहले की बात है, तब उन्होंने बोल दिया था कि दिलजीत अगर आप एक दिन जिम फॉलन शो में पहुँचोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जब 2023 में उन्होंने ये कॉन्सर्ट किया था, वर्ल्ड का जो फेस्टिवल कॉन्सर्ट है वो किया था कैलिफोर्निया में जो होता है, उसके अलावा 2024 में वो टू नाइट शो में भी गए। तो आप देखिए, और वापस आके जब दोबारा उनको इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बोला कि आपने बोला था और देखो उसी दिन मैंने बोला हाँ जी कर लेंगे ये भी। तो देखो उनने उस दिन अपने आप को भरोसा दिया कि वहाँ भी पहुँच सकते हैं और वो वहाँ पहुँचे। और जब कोई बोलता है कि अभी और
क्या करना है, तो बोले अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो अभी शुरुआत है और चेकलिस्ट तो मेरी ऑलरेडी बनी है, मेरे दिमाग में तो सब कुछ डन है, अब आपको देखना है। तो देखिए कि कितनी क्वालिटीज़ हैं उनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के को लेके। दूसरी बात, वो हमेशा खुश रहे हैं, हैप्पी हमेशा रहे हैं, ग्रेटफुल रहे हैं, हम्बल रहे हैं। ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाई जाती हैं कि इट्स ऑलरेडी डन, आपके दिमाग में हो गया, वैसे फील कीजिए, पर रूटेड रहिए। ये नहीं कि आसमान में उड़ने लगे, ईगो आ गया, अहंकार आ गया, ये नहीं। ईगो ओरिएंटेड डिज़ायर पूरी नहीं होती है, लाइफ पर्पस से ड्रिवन डिज़ायर पूरी होती है। अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। तो और उन्होंने ये भी बोला था कि मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था, थोड़ा सा गरीब परिवार से थे वो, तो उनने पहले ही सोच लिया था कि पैसे के बिना तो कुछ नहीं है भाई, पैसा तो कमाना ही है, पैसा तो बनाना ही बनाना है। तो देखिए, पैसे से वो प्यार भी करते हैं, इसलिए पैसा उनके पास आया, पर ईगो अहंकार से नहीं। उन्होंने जितना पैसा लगाया वो इन्वेस्ट कर दिया। अभी उन्होंने जितने कॉन्सर्ट किए, इतनी महंगी टिकट, 54 लाख रुपये तक की टिकट बिकी, सेकेंड्स में उनकी टिकट बिक रही थी। और उन्होंने बोला कि हमने इतना खर्च किया है लाइव कॉन्सर्ट में कि हमने जितना कमाया, हो सकता है उसकी भरपाई करने में हमको और पता नहीं कितने कॉन्सर्ट करने पड़े। तो वो इन्वेस्ट भी किया। मतलब मनी को रखना नहीं है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं, फ्लो में डालते जाओ, द मोर यू स्पेंड द मोर यू अट्रैक्ट, पर माइंडफुली। और इसके अलावा लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, दिलजीत जी को भी मैं, अगर वो सुन पाए, वैसे तो चैनल मेरा छोटा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स तो सबके लिए ओपन है। और अगर उन तक पहुंच रहा है मेरा मैसेज या किसी के थ्रू पहुंच रहा है, आप अगर उनके दोस्तों चाहने वाले हो तो उनके दोस्तों तक शेयर कीजिए। उन तक अगर पहुंच रहा है तो मैं उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ऐसे ही सक्सेस को चूमते रहिए, बढ़ते रहिए आगे जीवन में, और अपनी इस हम्बलनेस को, खुशी को, अपनेपन को, रिलेशन, मतलब दिल से जो कनेक्शन आप बनाते हो उसको स्प्रेड करते रहिए, क्योंकि यही इंसानियत है और यही मैं भी करना चाहती हूँ, आपकी इसी तरह से मदद करना चाहती हूँ। जिसको लग रहा है वो इसको ज़रूर सुनिए, शेयर कीजिए कि कैसे इस व्यक्ति ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे फॉर्मूले को फॉलो किया, एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप भी उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट इसमें आपको वैल्यू बहुत सारी मिलेगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि इन सब को आप भी फॉलो कीजिए, और आज से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास 100 नहीं 1000% हो गया होगा, क्योंकि दिलजीत दोसांझ की सक्सेस कोई सामान्य सक्सेस नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस है। और हम मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे मोटिवेशन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको गुड नाइट, और कमेंट में लिखिए, और उनकी कोई भी जो भी आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है, हैप्पीनेस, हम्बल, ग्रेटफुल, रिस्पेक्ट, जो आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो हमारी क्वालिटी भी रिफ्लेक्ट होती है उससे। तो आप सबको गुड नाइट, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।